हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीरीज का पार्ट 2। बट उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो इसे देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो लेट्स गो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो 5th एपिसोड की शुरुआत 2010 से होती है, जहां पर हमें YTV का ऑफिस दिखाया जाता है। ये सब एक हॉरर रियलिटी शो लाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी ये किसी तांत्रिक बाबा का वीडियो देख रहे थे, लेकिन आर्यमान नाम का बंदा कहता है कि भाई ये सब ओल्ड फैशन है, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको कोई कूल यंग टाइप का बंदा चाहिए। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है, क्या आपने गौरव तिवारी का नाम सुना है? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक। वो लोग कहते हैं नहीं। तभी वो बताते कि अरे वो ऑल ओवर इंडिया हॉन्टिंग सॉल्व करते हैं। वेस्टर्न हेराल्ड की एक जर्नलिस्ट सुहानी उन्हें फॉलो भी करती है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है और यह उनका पहला वीडियो है जो वायरल हुआ था सेंट पीटर्स ग्रेवयार्ड से। आर्यन कहता है यही तो चाहिए था हमको। फिर यह तुरंत IPS टीम को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ एक रियलिटी शो करना चाहते हैं, लेकिन गौरव मना कर देते हैं कि मैं इस तरह के शोज़ नहीं करता, क्योंकि रियलिटी शोज़ के बारे में सबको पता था कि ये फेक एंड स्क्रिप्टेड होते हैं और गौरव को अपनी इमेज और ऑथेंटिसिटी ख़राब नहीं करनी थी। तो ऐसा तो लोग उन्हें फेक मान सकते थे ना। मेगा कहती है कि तुमको पता भी है तुमने किसे मना किया है। YTV इस कंट्री का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म है। लोग इस पर देखने के लिए क्या क्या नहीं करते। एंड अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं हो रहा। इस ऑफिस का रेंट तक हम नहीं भर पा रहे, इसको चलाने के पैसे तक नहीं है हमारे पास। तो गौरव कहते हैं तो हम क्या करें, अपने वैल्यूज़ को छोड़ दे। तुम जानती हो कि ये सब हम फेम और पैसे के लिए नहीं करते, ये काम हम सिर्फ लोगों की मदद के लिए करते हैं, चाहे वो इस दुनिया से हो या उस दुनिया से। तो मेघा कहती है कि गौरव, इससे हम अपनी वैल्यूज से नहीं हट रहे, इससे हम और भी लोगों तक पहुंच पाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी हमें। जिस पर गौरव कहते हैं मेघा, सच देखने से नहीं ढूंढने से मिलता है और उसके लिए इंसान को अपनी जर्नी खुद तय करनी पड़ती है। इसके बाद वो घर जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके एक अंकल आंटी अपनी बेटी के एक ऐड के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उनकी बेटी को मुंबई में एक बहुत बड़े ऐड में चांस मिल गया। उसके बाद वो उनके माता पिता से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है, और उनके माता पिता कहते हैं कि वो घोस्ट हंटिंग करता है। जितना उनको नॉलेज थी उतना वो बता देते हैं। तभी वो अंकल कहते हैं हाँ ठीक है, घोस्ट कैचिंग वैचिंग तो पैशन के लिए लोग करते हैं ना, पर कमाने के लिए क्या करता है, जॉब वॉब क्या करता है? तो उनके पिताजी कहते हैं कि वो कोई जॉब नहीं करता, लेकिन जो भी कर रहा है उसमें बहुत खुश है, इसलिए हम भी उसके साथ बहुत खुश हैं। तभी वो आंटी बगल में बैठे टोंट मारते हुए कहती है कि चलो कोई नहीं, बट हमारी बेटी ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया ना। गौरव ये सब किचन से सुन रहे थे। ये सब बातें उन्हें लग जाती हैं कि अभी तक लोग उनके काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो मतलब अब सबको दिखाने का टाइम आ गया है। फिर वो बाहर आकर अपने अंकल को कहते हैं कि अंकल, आपने YTV के बारे में सुना है? एशिया का सबसे बड़ा TV प्लेटफॉर्म, उस पर मेरा शो आने वाला है एज ए मेन लीड। यह सुनकर गौरव के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उनके बगल में बैठे अंकल आंटी जेलस हो जाते हैं। और जेलसी से ही वो लोग पूछते हैं कि बेटा आप लोग शो में करने क्या वाले हो? तो गौरव कहता है कि वही अंकल, घोस्ट कैचिंग वैचिंग। तो इस तरह से गौरव YTV के साथ शो करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। वो कहते हैं कि मेरी 2 शर्तें थी। पहला कि हॉन्टिंग साइट्स पर कुछ ऐसा ही होगा जैसा मैं कहूँगा। यह सुनकर एक मगरमच्छ मुंह बनाने लगता है कि क्या है ये। गौरव कहते हैं देखिए गाइस, वी आर डीलिंग विद पैरानॉर्मल, अगर इसे हम सीरियस नहीं लेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि शो की TRP को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी अपनी तरफ से गलत सलत फालतू का नहीं करने वाले हैं। वो लोग कहते हैं लेकिन गौरव, इट्स ऑल अबाउट रेटिंग एंड TRP। गौरव कहते हैं कि ये मैं समझता हूँ, लेकिन रेटिंग की चिंता आप मत करो। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये शो पूरी ईमानदारी के साथ करोगे तो रेटिंग स्पाइक करेंगी। तब वह लोग गौरव की सारी शर्तें मान लेते हैं और इस तरह से डील डन हो जाती है और शो शुरू होता है। आर्यमान ही इस शो को होस्ट कर रहा था। इस शो में 3 लड़कियां एक हॉन्टेड लोकेशन पर पूरी नाइट स्पेंड करने का टास्क करने वाली थी और आज का हॉन्टेड स्पॉट था मेहता मैंशन। और इन तीनों में से जो लड़की टास्क कंप्लीट करेगी उसे मिलेगा पूरे 5 लाख का इनाम। उसके बाद तीनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक एक करके उनके टास्क उनको दिए जाते हैं।
बट इससे पहले मैं आपको मेहता मैंशन की स्टोरी बता दूं। ये मुंबई के थाने में स्थित एक खंडर नुमा मैंशन है जिसमें 30 साल पहले बहुत भयंकर आग लगी थी और इसी आग में मेहता फैमिली के 15 मेंबर जलकर मारे गए थे। वैसे लोगों का कहना है कि यह आग प्रॉपर्टी रीजंस की वजह से लगाई गई है और इसी कारण मेहता फैमिली की स्पिरिट किसी को भी इस घर में रहने या आने की परमिशन नहीं देती है। एंड आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत सारी असाधारण घटनाएं इस मेंशन के आसपास होते हुए देखा है और फील किया है, बट उनके पास कोई रिकॉर्डेड प्रूफ नहीं है। इन सब स्टोरी को एक्सप्लेन करने के बाद गौरव तिवारी के द्वारा शो को शुरू किया जाता है और तीनों लड़कियों को रात के 12 बजे मेहता मैंशन में जाने की हिदायत दी जाती है और उसी स्थान पर जाके उन तीनों लड़कियों को आगे के टास्क की इंस्ट्रक्शन मिलने वाले थे। एंड शो शुरू होता है। तीनों लड़कियां मेंशन के अंदर चली जाती हैं जहां पर वह क्रोबार से सीढ़ियों पर रखे एक बॉक्स को उलटती पुलटती हैं। उस बॉक्स को उलटते ही उसके अंदर से बहुत सारे कॉकरोचेस निकलने जाते हैं। यह सब एकदम घिनौना था जिसे देखकर सभी लड़कियां चीख पड़ती हैं। एंड ये कीड़े आर्यमान की टीम ने जानबूझकर बॉक्स में डाले थे। गौरव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सब करने से मना किया था, लेकिन टीवी वालों को कहना था कि गाइस कम ऑन, ये सब तो चलता ही है। खैर अब कीड़े सब बाहर आकर चले गए थे। तभी लड़कियां शांत हो जाती हैं और बॉक्स से चिट निकालती हैं। तीनों लड़कियों के लिए अलग अलग चिट दी गई थी। तारा के लिए लिखा गया था कि उसे किचन एरिया में जाना है और वहां रखे एक वुडन स्टिक को केरोसिन में डालकर जलाना है। महक पढ़ती है कि इसमें लिखा है कि मुझे टेरेस पर जाना है और क्लोज लाइन असेंबल करनी है। कृष्ण कहती है कि मुझे मेंशन के बैकयार्ड में जाना है और वहां की दीवार पर एक सर्कल बनाना है ब्लैक पेंट से। फिर इसके बाद ये तीनों लड़कियां अपना अपना टास्क करने चली जाती हैं। अब तीनों अकेली थी एंड उन्हें डर भी लग रहा था एंड इट वॉज ऑब्वियसली नेचुरल। दूसरी ओर राज गौरव से कांटेक्ट करता है और बताता है कि मैं यहाँ 2nd फ्लोर पर हूँ पीछे के एक रूम में। एंड भाई यहाँ मेरा मीटर स्पाइक कर रहा है, यहाँ डेफिनेटली कुछ है, मुझे फील भी हो रहा है और वह जो भी है हमारे यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी उधर तारा के टॉर्च की बैटरी ड्रेन होने लगती है। आरमान चौंक जाता है कि हमने तो फुल चार्ज बैटरी डलवाई थी, जिस पर गौरव एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिट्स की मौजूदगी में बैटरी तेजी से ड्रेन होने लगती है। दूसरी तरफ हम कृष्ण को देखते हैं। तभी उसके पास से कोई दौड़ कर जाता है। वह डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन गौरव समझ जाता है कि ये कोई भूत वूत नहीं है। वह आर्यमान से पूछता है तो आर्यमान एग्री कर जाता है कि ये हमारा ही। तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यह लोग अपना वादा तोड़ चुके थे। गौरव स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अभी इसे मना करो और वहाँ से बुलाओ। तभी आर्यमान अपने बंदे को वापस बुलाकर कहता है कि वापस आ जाओ, गैग कैंसिल। दूसरी तरफ तारा किचन में टास्क कर रही थी, केरोसिन डालकर लकड़ी जलाने वाला टास्क, लेकिन वो नहीं जल रहा था। वो पैनिक करने लग जाती है कि यह जल क्यों नहीं रहा। गौरव पलटकर फिर टीम की तरफ देखती है तो टीम कहती है कि हाँ, हमने केरोसिन में थोड़ा पानी मिलाया था। गौरव उन्हें गुस्से में कहते हैं कि ये सब ड्रामा करने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो दिस इज़ टीवी, बिना स्पाइक के एपिसोड्स नहीं बनते। लेकिन अब तारा पेपर पर आग लगाने की कोशिश करती है तो वो भी नहीं जल रहा था और यह देखकर आर्यमान भी शॉक हो जाता है कि ये पेपर कैसे नहीं जल रहा। तभी गौरव कहता है कि ये सभी तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा। तो आर्यमान कहता है कि नहीं, कसम से गौरव, हमने इस पेपर के साथ कुछ नहीं किया, ये बस एक नॉर्मल पेपर है। तारा की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था। वह तभी हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है और पेपर में अपने आप आग लग जाती है। यह देखकर तारा बहुत डर जाती है और डरते डरते कहती है कि आई क्विट द शो, मुझे ये शो नहीं करना। और गौरव सिद्धार्थ को भेजकर तारा को शो से बाहर निकलवा देता है। तो अब 2 बचे हैं प्लेयर इस शो में। अब क्रिश्चियन और महक ही बचे हैं इस शो में। महक यहाँ बैकयार्ड में थी, उसे अभी आवाज़ आ रही थी, कभी किसी के चलने की तो कभी किसी के भागने की। गौरव महक को बताते हैं कि डरो मत महक, वहाँ कोई नहीं है, वो तुम्हारे ही पैरों की आवाज़ है, खंडर में चल रही हो इसीलिए वह इको हो रहा है। दूसरी तरफ कृष्ण को भी अब बहुत डर लग रहा था। वह बाइबल की लाइंस बोलने लग जाती हैं और पेंट उठाकर जैसे ही सर्कल बनाने जाती हैं उसकी चीखें निकल पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वॉल पर ऑलरेडी एक सर्कल बना हुआ था। अब गौरव को लगता है कि ओब्वियसली ये सब भी इन लोगों ने ही किया होगा, लेकिन टीम के लोग बोलते हैं कि ये सब हमने नहीं किया। इतने में इधर कोई कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है और कृष्ण बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाती है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है।
वह बहुत तेज पैनिक करने लग जाती है। तभी टीम के लोग दौड़कर उसको बचाने आते हैं। अब तक वह बेहोश हो चुकी थी। गौरव अब तुरंत कहते हैं कि हमें ये शो यहीं पर बंद करना पड़ेगा। हालांकि टीवी के लोग मना करते हैं कि अभी तो शो अच्छा जा रहा है, लेकिन गौरव कहते हैं कि देखो मैं समझ चुका हूँ कि तुम लोग पैरानॉर्मल पर बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ और यह सब मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। उन तीनों लड़कियों की हालत देखो, उन तीनों की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए तुमको शो तो बंद करना ही पड़ेगा। वो लोग गौरव को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गौरव उनकी एक नहीं सुनता। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। वो शो वाला वीडियो पास्ट में आयरीन देख रही थी। फिर वह लिखती है कि मैं गौरव के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि हु किल्ड गौरव तिवारी। तभी डोरबेल बजती है। आयरीन पिज्ज़ा लेने जाती है, लेकिन जैसे ही पिज्ज़ा लेकर वापस आती है वह लैपटॉप की स्क्रीन देखकर हिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर रिप्लाई लिखा हुआ था कि आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी, यानी कि मुझे पता है गौरव को किसने मारा। और इसी के साथ 5वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड 6th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब गौरव शो बंद करने का मन बना लिए थे। एंड महक अभी भी अंदर ही थी। गौरव महक से बात करते हैं कि महक हम आपको वापस बुला रहे हैं। महक कहती है कि क्यों, मेरा टास्क बस कंप्लीट होने ही वाला है। गौरव कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन महक पूछती है क्यों। गौरव कहता है कुछ नहीं, बस ब्रेक ले रहे हैं, अभी आप वापस आ जाइए। एंड वह वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी कैमरा फ्लक्चुएट करने लगते हैं, सिग्नल ब्रेक होने लगते हैं। गौरव समझ जाता है कि यह सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। तभी वह मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। उधर महक रास्ता भटक चुकी थी और उसके टॉर्च की बैटरी भी ड्रेन होने लगती है। एंड वो शो अब ऑफिशियली बंद हो चुका था। पूरी टीम अब वहाँ महक को ढूंढने लग जाती है और वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। तभी वहाँ पर वह एक काले से साये को देखती है। इसी में गौरव वहाँ पर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ पर कोई साया सूखा हुआ एकदम पतला सा धोती पहने खड़ा है, शरीर एकदम सूखा हुआ सा। गौरव उसे कहते हैं देखो मैं इस लड़की को लेने आया हूँ, इसे जाने दो एंड प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसके बाद वह आत्मा वहाँ से चली जाती है और गौरव सेफली महक को वापस ले आ जाता है। बट इसके बाद वह एपिसोड वायरल हो चुका था और गौरव तिवारी एक सेंसेशन बन चुके थे। गौरव को सब जानने लग जाते हैं, न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स छपने लग जाते हैं। यह सब देखकर गौरव का परिवार बहुत खुश था, लेकिन कुछ तो बात है उसके काम में। हर कोई गौरव के साथ काम करना चाहता था। गौरव तिवारी अब एक स्टार बन चुके थे। टीवी न्यूज़ चैनल पर उनको बुलाया जाने लगा। अपने टाइम में तो हमने भी देखा था मैंने बहुत देखा था। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां आयरीन आईपीएस को वह लैपटॉप वाले कांड के बारे में बताती है। आयरीन बहुत डरी हुई थी और यह सब देखकर मेघा भी बहुत हैरान थी कि यह किसने लिखा। राज और सिद्धार्थ रीडिंग चेक कर रहे थे कि यहाँ कोई आत्मा तो नहीं है, लेकिन रीडिंग्स नहीं मिलती। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। आयरीन कहती है लेकिन तो ये किया किसने, आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर। आयरीन बताती है कि वह कुछ दिनों से गौरव को सपने में देख रही है। मेघा कहती है कि देखो स्ट्रेस और इन सब कहानियों की वजह से आयरन कहती है कि देखो मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह सब मैंने तो नहीं किया है एंड मैं पागल तो बिल्कुल नहीं हूँ। तभी वहाँ पर राज रिप्लाई में सवाल पूछ लेता है हु। मेघा कहती है अच्छा, मतलब तुमको रिप्लाई मिलने वाला है इसका कि गौरव तिवारी को किसने मारा। तभी सिद्धार्थ कहता है कि चलो एक काम करते हैं, इस घर में कैमरेज लगा देते हैं। तभी आयरीन इन सबसे पैनिक होकर उस घर से चली जाती है एंड एक शर्मिला नाम के लड़की से मिलती है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आयरीन का एक एक्स था मनीष। आयरीन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसके ब्रेकअप के बाद आयरीन के बॉयफ्रेंड ने अपनी जान दे दी थी और शर्मिला उसी मनीष की बहन है। वह बता रही थी कि कुछ दिनों से मनीष उसे सपनों में दिख रहा है। आयरीन कहती है कि कुछ दिनों से वह मुझे भी सपनों में दिख रहा है, बहुत कुछ अजीब चल रहा है मेरे साथ। फिर वह लैपटॉप वाले कांड के बारे में भी बताती है एंड शर्मिला भी चौंक जाती है कि अरे यह लाइन अपने आप तुम्हारे लैपटॉप पर लिखा मिला, लेकिन क्यों। आयरीन बताती है कि मैं गौरव तिवारी के ऊपर बुक लिख रही थी, लेकिन अब मैंने क्विट कर दिया है। शर्मिला कहती है कि गौरव तिवारी तो वही ना फेमस घोस्ट हंटर।
शर्मिला कहती है कि मनीष मरने से पहले गौरव से मिला था एक यूट्यूब इंटरव्यू के लिए, जो कि अधूरा रह गया था। यह सुनकर आइरिन उससे उसकी कॉपी मांगती है। शर्मिला कॉपी लेने के लिए अंदर जाती है, बट ये सब देखकर आइरिन बहुत शॉक में एंड कन्फ्यूजन में थी कि कहीं मनीष और गौरव की डेथ लिंक्ड तो नहीं है आपस में। इतने में शर्मिला हार्ड ड्राइव लेकर वापस आती है और वो लोग बैठकर उन दोनों का इंटरव्यू देखते हैं, जो कि अधूरा रह गया था। इस इंटरव्यू में मनीष गौरव से कहता है कि गौरव, आपके पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके बलबूते पे आप कहते हैं कि नॉलेज कैंसिल्स फेयर। और गौरव को कहते हैं कि आपका ये नॉलेज कैंसिल्स फियर तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जिस पर गौरव कहते हैं कि नॉलेज कैंसिल्स फियर मैं पहले कहता था, अब मैं इस बकवास बात में नहीं मानता। मनीष कहता है कि ऐसा क्या हो गया। तभी गौरव कहते हैं कि मुझे लगता है कि नॉलेज क्रिएट्स फियर। गौरव के मुंह से यह लाइन सुनना मनीष के लिए बहुत शॉकिंग था। मनीष कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो गौरव कहते हैं कि मनीष, अभी तुम यहाँ बैठे हो तो क्या तुम्हें डर लग रहा है। मनीष कहता है नहीं। तो गौरव कहता है कि लेकिन अगर मैं तुमको ये बात की नॉलेज दूँ कि तुम्हारी जान को और तुम्हारे घर वालों की जान को खतरा है तो तुम्हें डर लगेगा। तो मनीष कहता है हाँ, तब तो डर लगेगा। तो गौरव कहता है बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज कांट कैंसिल फियर, एक्चुअली इट क्रिएट फियर। मनीष पूछता है कि लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी नॉलेज आ गई है जिससे आप इतना परेशान हैं। इसके आगे गौरव कुछ बोल नहीं पाते। उनकी तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी और वे बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। अब यह पूरा वीडियो आइरिन आईपीएस वालों को दिखाती है। मेघा यह जानकर हैरान थी कि यह क्या हो गया। नॉलेज कैंसिल फियर से नॉलेज क्रिएट्स फियर, ये गौरव के शब्द थे। आइरिन कहती है कि मुझे भी यही जानना है कि ये कैसे हुआ। दैट्स वाई आई एम बैक। आखिर कौन सी ऐसी नॉलेज थी जो गौरव को डरा रही थी। इसके बाद हम गौरव को देखते हैं, जो अपने रूम में परेशान और डरे हुए से बैठे थे। वह कुछ तो फील कर रहे थे। तभी हम व्यूवर्स देखते हैं कि वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम का कांच अपने आप ही टूटने लग जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गौरव की माँ उनकी पुरानी एल्बम देख रही थी। तभी उनकी पुरानी डायरी में से एक चिट नीचे गिरती है। उसे देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है और उस चिट पर लिखा था फ्लैट नंबर 302, हॉन्टिंग मुंबई, फरवरी 2011। वह पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसके बाद सीन यहाँ से फरवरी 2011 में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर असावरी नाम की लड़की फ्लैट नंबर 302 में रहने आती है। यह असावरी के भाई का रेंटेड फ्लैट था। उसके भाई का नाम था अनमोल। असावरी वहाँ आते ही कुछ अजीब सा फील करती है। रूम में नॉर्मली काफ़ी ठंड थी, जैसे कि वहाँ एसी वेसी लगा हो, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। एंड रात में तो वहाँ पर एक लड़की के भूत को देख लेती है, बस फिर क्या था। इसके बाद वह आईपीएस को कॉल करती है और कहती है कि गौरव से बात करनी है। एंड सिद्धार्थ से बात करती है तो भी वह बताती है कि कुछ दिनों से हमारे फ्लैट में बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। इस तरह आईपीएस की टीम उस फ्लैट को देखने जाती है। वहाँ पर असावरी और अनमोल से बात करते हैं। दोनों ही बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर किसी लड़की के भूत को देखा है। अनमोल कहता है कि मैं इन सबसे पहले ही मानता हूँ। जब मैंने ऐसा कुछ देखा तो मैंने घर में नींबू मिर्ची लगा दिया ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाए। लेकिन इसके बाद देखा कि मिर्ची सूख गई और नींबू पूरा काला पड़ गया और उसके बाद से वह भूत इन्हें और ज़्यादा दिखने लगे और परेशान करने लगे। फिर ये लोग यहाँ स्टे नहीं कर पाए। इवन असावरी तो अपने हॉस्टल के कॉलेज में ही रहती है और अनमोल अपने दोस्त के घर पर ही रहने लगा है। मेघा पूछती है कि इस घर में पहले कौन रहता था। वह बताता है कि कोई पेंटर लड़की थी, उसको कॉल कर रहे हैं लेकिन नंबर अनरीचेबल आ रहा है। तभी असावरी कहती है कि यहाँ का वॉचमैन बता रहा था कि कुछ साल पहले बगल वाले फ्लैट में एक न्यूली मैरिड लड़की ने अपनी जान दे दी थी। फिर इन सब के बाद मेघा सीधा आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है, वही डिवाइस के थ्रू। सिंगल बी का मतलब हाँ और डबल का मतलब ना। वह पूछती है कि क्या आप यहाँ पर अकेली हैं, जिस पर 2 बीप होता है कि नहीं, मतलब यहाँ पर उस लड़की के अलावा और भी आत्माएं मौजूद थी। फिर वह पूछती है कि आप हमसे क्या चाहते हैं, जिस पर वो कई बार बीप होने लगता है और भी दरवाज़ा खुल बंद होने लगता है। अनमोल पूछता है कि इसका क्या मतलब है। मेघा बताती है कि वह हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं।
मेघा उन आत्माओं से बात करती है और कहती है कि यह अनमोल का घर है, आप इन्हें ऐसे यहाँ से भगा नहीं सकते। इसके बाद वह दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। यह लोग जाकर देखते हैं तो एक मटका फूटा पड़ा था। इसके आगे फिर एक दूसरे रूम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि उस रूम के सारे फर्नीचर एक के ऊपर एक चढ़कर रखे गए थे। एंड मेघा समझ जा कि ये केस हमारी पहुंच के बाहर है, गौरव को बुलाना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, वह तुरंत गौरव को कॉल करके बोलती है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरीन गौरव की साइकेट्रिस्ट निहारिका से मिलने जाती है। उसे हॉन्टिंग फ्लैट के केस के बारे में बात करती है। उसका ये मानना था कि शायद इसी केस के बाद गौरव की नॉलेज कैंसिल फियर वाली फिलॉसफी बदली। निहारिका कहती है कि लेकिन वो केस तो 2011 का था और गौरव के साथ प्रॉब्लम्स तो 2016 में शुरू हुई थी। लेकिन उसने ये कहा था कि उसका कोई पुराना केस उसकी लाइफ में दोबारा आ गया है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर गौरव इस फ्लैट को देखने आए थे। गौरव उन फर्नीचर्स को ऐसे देखकर बहुत हैरान थे कि कोई आत्मा ऐसा भी कर सकती है। वो मेघा से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कितनी आत्मा है? तो मेघा कहती है आई थिंक 2 है। गौरव कहते हैं कि नहीं, 2 से ज़्यादा है एंड आई कैन फील इट। इसके बाद गौरव वहाँ पर ज़मीन पर रगड़ जैसा कुछ देखते हैं। वह अनमोल से पूछते हैं कि यह बेड तुमने ही लाया था? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो जब से आई हूँ बेड यहीं पर है। फिर गौरव उस बेड को हटवा कर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ धब्बा सा था। गौरव कहता है कि इसी धब्बे को छुपाने के लिए मकान मालिक ने बेड को यहाँ लगाया है। यह किसी तरह का हवन का निशान है और वह सब चौंक जाते हैं कि बेडरूम में हवन कौन करवाएगा। गौरव कहता है कि किचन में भी तेल के धब्बों के निशान है, वहाँ पर भी कुछ हुआ है और यहाँ पर भी। फिर गौरव कुछ विचार करते हैं और कहते हैं कि गाइस तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब ये जानते हुए कि वहाँ पर कितना खतरनाक माहौल है और कितनी सारी आत्माएं हैं, गौरव वहाँ अकेले रहते हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग कितने हैं, और जितने भी थे वो सब उन्हें दिखने लग जाते हैं। वह मोर देन 20s थे, 30s। दैट वाज हॉरिफिक सीन। इतना बड़ा जंप स्केयर है ना गाइस, तुम्हारी लग जाएगी लिटरली। देन इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि आयरीन को मेघा का कॉल आता है। वह कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ मिला है, जल्दी आ जाओ। जब आयरीन घर आती है तो मेघा बताती है कि हमारे कैमराज ने कुछ कैप्चर किया है। वो देखती है कि उसमें एक बुक अपने आप खिसक रही थी। आयरीन कहती है कि वह तो वही शायरी वाली बुक है जो मैंने मनीष को गिफ्ट करी थी। शर्मिला ने भी कहा था कि मनीष उसके सपनों में आकर इस बुक के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। बुक में एक पेज खुला हुआ था जिसकी एक शायरी हाईलाइटेड हो रखी थी कि धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। आयरीन सोचती है कि कौन सा धोखा, किसने दिया। मेघा कहती है कि मनीष हमें कुछ बताना चाहता है, मतलब तुम्हारे लैपटॉप में आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी मनीष ने ही लिखा है। तभी आईपीएस की टीम एक सियांस के थ्रू मनीष की आत्मा को बुलाने का निर्णय लेती है, जिसके लिए उन्हें शर्मिला और आयरीन की हेल्प भी लगने वाली थी। तभी मनीष उनसे कहता है कि गाइस अगर हम मनीष की आत्मा को बुला सकते हैं तो फिर हम सीधा गौरव की आत्मा को क्यों नहीं बुला लेते, उसके पास तो हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मेघा तुरंत मना कर देती है कि नहीं, हम गौरव को नहीं बुलाएंगे। सिद्धार्थ कहता है देखो मेघा, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब हमें यह करना ही होगा। लेकिन मेघा मना कर देती है कि गौरव यह कभी नहीं चाहेगा। सिद्धार्थ पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर वह बताती है कि एक बार गौरव ने बातों बातों में कहा था कि यार हमने इतनी हॉन्टिंग सॉल्व की है, सब स्पिरिट्स किसी न किसी कारण से यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि मौत के बाद उन्हें पीस नहीं मिलता। लेकिन जब मैं जाऊँगा ना तो मुझे किस बात का मलाल नहीं रहेगा, मैं तो पीस में ही रहूँगा और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मेघा कहती है कि मैं गौरव की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। तो सिद्धार्थ कहता है कि फिर तो मनीष ही बचा है जो हमारे सवालों का जवाब देता है। इसके बाद आयरीन मनीषा को कॉल करती है एंड कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जब गौरव फ्लैट में अकेले थे और वो लोग गौरव का बाहर वेट कर रहे थे। अंदर गौरव आत्माओं से बात कर रहे थे। कहते हैं कि आप सब यहाँ पर एक साथ तो नहीं आए होंगे, एक एक करके आपको बुलाया गया होगा किसी तंत्र विद्या से, और जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको लग रहा है कि यह घर आपका है
सो आप यहाँ से नहीं जाना चाहते। इसके बाद भूत रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं। मतलब है गौरव को कह रहे थे कि तुम अब यहाँ से जाओ। गौरव कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब यहाँ पे आपको कोई परेशान करने नहीं आएगा। फिर वह बाहर आ जाता है और अनमोल को बताता है कि यह आत्मा तो यहाँ से जाने से रही, तो अच्छा होगा तुम ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, तो आप यह फ्लैट अब छोड़ दो। एंड तभी गौरव को रियलाइज़ होता है कि वह अपना फ़ोन अंदर ही छोड़ चुका है। तो फिर वो दोबारा अपना फ़ोन लेने अंदर जाता है। एंड अब देखा जाए तो इस तरह से गौरव ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। उसने कहा था कि अब कोई नहीं आएगा एंड दोबारा गौरव खुद वहाँ चला गया था। सो अब यहाँ बस अपना फ़ोन लेने गया था, बट फिर भी आत्माएं शायद किलस गई थी उससे। एंड वह फ़ोन लेकर जैसे ही निकला तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। गौरव रुक गया, उसे पता चल गया कि कोई पीछे है। वो जैसे ही पलटा उसे उसी न्यूली मैरिड लड़की का भूत दिखा था जो कि दुल्हन के जोड़े में थी। बहुत खतरनाक। एंड वो गौरव को वही एड्रेस वाली चिट देती है एंड वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन गौरव उस चिट को देखकर परेशान हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं तो मेघा ने भी नोटिस किया था कि वह कुछ परेशान से आए थे। वो कहती है कि मैंने बहुत पूछा कि वहाँ कुछ हुआ था क्या, लेकिन गौरव कुछ नहीं बताते। वही आंटी अगर हमें इस चिट के बारे में नहीं बताती तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। निहारिका कहती है कि उस चिट में ऐसा क्या है, उसमें तो बस फ्लैट का नंबर लिखा है ना। मेघा बताती है कि असल बात उसके पीछे लिखी है और अब यहाँ पे पता चलता है कि उस चिट के दूसरी ओर 7 जुलाई 2016 का डेट लिखा था, मतलब गौरव की मौत का दिन। और यही देखकर गौरव के मॉम डैड चौंक गए थे। निहारिका भी हैरान हो जाती है कि मतलब एक भूत ने 5 साल पहले ही गौरव की मौत का दिन बता दिया था, जिससे कि अब साफ हो गया था कि गौरव की डेथ का उस फ्लैट से ही कोई ना कोई कनेक्शन है एंड वहाँ पर दोबारा जाना बहुत रिस्की हो सकता था। लेकिन फिर भी वह सब वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एंड 2 हफ्तों में इस बिल्डिंग को तोड़ने भी वाले हैं। अभी ये लोग बिल्डिंग में एंटर भी नहीं हुए थे कि मेघा को कुछ फील हो जाता है। राज बाहर से ही चेक करता है तो रीडिंग मिल जाती है। तो वह कहता है कि पहले सिर्फ 302 फ्लैट और 3rd फ्लोर ही अफेक्टेड था, लेकिन अब सब आत्माएं पूरी बिल्डिंग में फैल गई हैं। पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। मेघा आर्यन से बोल देती है कि तुम बाहर ही रुको, यहाँ जाना सेफ नहीं है, लेकिन आर्यन नहीं मानती। कहती है कि मैं भी चलूंगी। बस फिर क्या था, सब साथ में अंदर जाते हैं ऊपर की तरफ जहाँ रूम नंबर 302 था। आयरन अपनी जेब से निकालती है कीज जो कि उसने कॉन्ट्रैक्टर से लिए थे, लेकिन डोर खुल ही नहीं रहा था। एंड इतने में एक अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है जैसे कोई पायल पहनकर वहाँ पर चल रहा हो और उनके हाथ से वह पर्ची छूटकर दूसरे फ्लैट के दरवाजे के नीचे से अंदर चली जाती है। वही दूसरा फ्लैट जिसमें उस न्यूली वेड्स ब्राइड ने अपनी जान दी थी। तभी वो लोग कहते हैं कि इस फ्लाइट के अंदर हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो इस फ्लाइट की चाबी है ही नहीं। इतने में उस फ्लैट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वह लोग अंदर चले जाते हैं। अपना डिवाइस एंड ऑल सब सेटअप करके वो लोग भूतनी से बात करने की, उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो भूतनी को बताते हैं कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 1 बीप करें हाँ के लिए और 2 बीप करें ना के लिए। तभी उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और तभी 2 बार बीप की आवाज़ आती है, जिसका मतलब है कि वह आत्मा बात करने के लिए रेडी थी। तो मेघा उस आत्मा से पूछती है कि क्या वह गौरव को चिट आपने ही दी थी? तो वो कहती है कि हाँ, मतलब यह वही आत्मा थी दुल्हन की। फिर मेघा पूछती है कि क्या आपको पता था कि गौरव मरने वाला है? तो आत्मा कहती है कि हाँ। आगे वो पूछती है कि क्या आपको पता है कि वह कैसे मरने वाला है? खुद का गला घोटकर। लेकिन अब 2 बार बीप होता है, मतलब नहीं। इस पॉइंट पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघा पूछती है कि मतलब गौरव को किसी और ने मारा है? आत्मा कहती है हाँ। वह पूछती है कि किसने मारा गौरव को? किसी इंसान ने। लेकिन फिर डबल बीप होता है, मतलब ना। मेघा कहती है कि इंसान ने नहीं मारा, तो क्या किसी आत्मा ने मारा? लेकिन इस सवाल का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर पूछती है बताओ, क्या गौरव को किसी आत्मा ने मारा था? गौरव को शक था कि कोई आत्मा उसके पीछे पड़ गई है, क्या उसी ने गौरव को मारा है? तब रिप्लाई आता है हाँ। फिर वह पूछती है कि क्या उसके केसेस में से ही कोई था? फिर रिप्लाई आता है कि हाँ। मेघा बहुत इमोशनल हो जाती है और पूछती है कौन सी आत्मा, किसने मारा है गौरव को?
लेकिन इसका रिप्लाई नहीं मिलता एंड मिल भी नहीं सकता था। वो हाँ या ना में ही तो बात कर रही थी। तभी वह चिट उड़कर उनके सामने फ्लोट करने लग जाती है और वहां से उड़कर दूसरे रूम में चली जाती है। यह लोग भी उस चिट के पीछे उस रूम में चले जाते हैं। पहले तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता, तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और अगले ही पल सामने वो लड़की बैठी हुई थी। दैट स्पिरिट ऑफ दैट ब्राइड। आयरिन जोर से चीख पड़ती है। ये वही दुल्हन का भूत है जो गौरव को चिट पर उसकी मौत का दिन लिख कर दी थी। ये उन्हें वह वापस दे रही थी। मेघा उसे लेने वापस जाती है, लेकिन राज उसे रोक देता है कि रुको, ये हमारी वाली चिट नहीं है। वो चिट उसके पैर के पास पड़ी है, यह दूसरी चिट है। सभी चिट को लेने से डर रहे थे कि क्या पता अब किसकी मौत का दिन लिखा हो। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो नाउ अब इसके लास्ट एपिसोड पर आ चुके हैं, यानी कि 8वां एपिसोड। इस एपिसोड में सब बहुत डरे हुए हैं क्योंकि सबको गौरव का सच जानना था, लेकिन वह पर्ची लेने से डर भी लग रहा था। तभी सिद्धार्थ हिम्मत करके आगे आता है और उस लड़की के हाथ से वह पर्चा ले लेता है। उसके बाद वह आत्मा गायब हो जाती है एंड सीन यहीं पर कट होता है और सीधा हम लोग देखते हैं कि सब लोग वापस लौटकर निहारिका के पास बैठे उससे बात कर रहे थे। उसे सब बता देते हैं जो भी उस फ्लैट में हुआ था एंड निहारिका भी शॉक थी, मतलब कि गौरव को वाकई में किसी स्पिरिट ने मारा था। लेकिन कौन? आपकी केसेस में किस टाइप की एनर्जी हो सकती है जो इस लेवल पर जाकर यह सब कर सकती है, इतनी पावरफुल? ये लोग बताते कि ऐसे तो कई थी। अब मेहता मेंशन की कोई स्पिरिट थी, सेंट पीटर के कब्रिस्तान वाली थी, या फिर ये जिसने ये चिट दी। सिद्धार्थ कहता है कि मुझे लगा था कि इसमें मेरी मौत की डेट लिखी होगी, लेकिन इस पर तो 13 जून 2007 की तारीख लिखी थी, जब तक गौरव ने अपना करियर भी शुरू नहीं किया था। मतलब तब की कोई आत्मा गौरव को मारी है। एंड ये लोग बोलती हैं कि इसके बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्योंकि तब हम गौरव को जानते भी नहीं थे। लेकिन निहारिका तो गौरव को बहुत पहले से जानती थी, इसलिए वे पूछते हैं कि अब तुम ही हमें बता सकती हो कि इस डेट पर गौरव के साथ आखिर हुआ क्या था। तभी निहारिका उस टाइम की पुरानी फोटोज चेक करती है जिसमें गौरव सब दोस्तों को मिलकर बताए थे कि वह इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत कर रहे हैं। इससे निहारिका को याद आ जाता है कि हाँ, वह बताया था कि वो कोई हॉन्टिंग सॉल्व करने गया था। उसने न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी। कोई हॉकिंग्स यूथ हॉस्टल था एंड गाइज, ये वही हॉस्टल था जहां गौरव एक खतरनाक आत्मा से बात करने गए थे, लेकिन तभी एक हवलदार आकर उनको भगा दिया था। याद है फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था। तब उन्हें गौरव तिवारी का करियर भी शुरू नहीं हुआ था एंड आईपीएस की स्टेबलाइजेशन से पहले उन्होंने ये केस सॉल्व किया था। सॉल्व नहीं कर पाया था, आधे रास्ते में इसको छोड़ दिया था। प्रेजेंट में आईपीएस की पूरी टीम उसी हॉस्टल में जाकर वहाँ के वार्डन से बात करते हैं एंड उस वार्डन ने कहा कि मैं गौरव तिवारी को अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। बहुत बहादुर लड़का था, अकेले उस रूम में चला गया था। एंड आयरिन कहती है कि हमने सुना था कि पुलिस ने उन्हें भगा दिया था। वार्डन कहता है हाँ, लेकिन 10 दिन बाद वह वापस आया था इन्वेस्टिगेट करने, और यह सुन के सब शॉक हो जाते हैं। मेघा पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था। फिर वह वार्डन उन्हें सब कुछ बताने लगता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव को यह पता चलता है कि गड़बड़ वहां के एक पौधे में है। उसके पास से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे थे। फिर गौरव उस स्टूडेंट से बात करता है जिसके साथ उस हॉस्टल में उस रात हादसा हुआ था, और यहाँ पर पता चलता है कि वो पौधा यही लेकर आया था। हुआ यह था कि यह लड़का अपनी बंदी के साथ एक जगह पे गुजर रहा था। उसकी बंदी को ये पौधा बहुत अच्छा लगा तो वह उस पौधे को लेकर हॉस्टल आ गई, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सुंदर दिखने वाला पौधा कितना खतरनाक था। एंड गौरव को रियलाइज़ हो गया था कि कोई ना कोई एंटिटी इस पौधे से बंधी हुई है। फिर वह हॉस्टल जाकर उस एंटिटी से बात करने की कोशिश करता है ताकि वह फिर किसी को हार्म ना करे, लेकिन तभी वह वहाँ खड़े वार्डन को पजेस कर लेता है। एंड गौरव उस एंटिटी को धमकाता है कि इसको छोड़ दो वरना मैं यह पौधे को तोड़ दूंगा। यह सुनते ही वह एंटिटी उस वार्डन को छोड़ देती है और वापस पौधे में समा जाता है। गौरव उस पौधे को दूर लेकर जंगल में गाड़ आते हैं जहां से इसे लाया गया था। वो पौधा वापस अपनी जगह पर पहुंच गया था। ये सब काम खत्म करके वो लोग वहां से लौट ही रहे थे कि तभी
गौरव को कोई औरत पकड़ लेती है और कहती है कि वह तुझे नहीं छोड़ेगा। गौरव अपना हाथ झटक कर वहां से निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वह औरत गायब हो जाती है। मतलब वह कोई आत्मा थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था। आयरिन पूछती है कि वो औरत कौन थी और गौरव को ऐसे क्यों बोली। वार्डन कहता है कि यह तो मुझे नहीं पता। गौरव से पूछा तो इस बारे में बात करने से ही मना कर दिया और यह भी कहा कि वह किसी से इस बात का जिक्र ना करे तो ही भला होगा। गौरव का कहना था कि ये जो कुछ भी है हमारे बस से तो बाहर है। हाँ, लेकिन अब आपके हॉस्टल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वार्डन कहते हैं कि गौरव बिल्कुल सही था, इतने साल हो गए और आज तक उसके बाद हॉस्टल में कुछ भी अजीब या गलत नहीं हुआ। तभी टीम के मेंबर वार्डन से उस जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन वार्डन साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, गौरव ने किसी को भी वह बताने से मना किया है। तो वो लोग कहते हैं कि हम गौरव के लिए ही यह सब पूछ रहे हैं। तो वह वार्डन उन्हें पूरा रास्ता बता देता है और फिर वो लोग वहीं जाने लगते हैं। वो लोग समझ गए थे कि गौरव को उस पौधे की आत्मा ने मारा है। तो वह आयरिन नोटिस करती है कि मेघा अलग ही सोच में डूबी थी और वह पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि यार, उस औरत ने जो बात बोली थी कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो सेम लाइन कब्रिस्तान वाली आत्मा ने भी बोली थी। मतलब गौरव की जान को तब से खतरा था जब वो उस पौधे की आत्मा से उलझा। माँ के आत्माओं को भी यह पता था और यही वह गौरव को बताना चाह रहे थे। पहले वो औरत जो शायद कोई आत्मा थी, फिर बचुआ, फिर कब्रिस्तान वाली आत्मा और दुल्हन की आत्मा तो यह भी बता दी कि गौरव पर कब अटैक होने वाला था। इतने में शर्मिला का मैसेज आता है कि वह वापस आ गई है। पूछती है कि सियांस कब करना है। तो ये लोग फिर मेघा आयरिन के साथ सियांस करने चली जाती है और राज और सिद्धार्थ पौधे वाली जगह जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें बचवा दिख जाता है। मतलब यह उनके लिए वार्निंग थी कि आगे उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकते, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सियांस करके ये लोग मनीष की आत्मा को बुला लेते हैं। मेघा पूछती है कि मनीष, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? क्या गौरव की डेथ के बारे में या अपनी डेथ के बारे में? फिर अगले ही पल वह आयरिन को पजेस कर लेता है और वही शायरी वाली लाइन बोलता है कि धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, ये जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। वो कहता है कि शर्मिला, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने धोखा दिया है तुम दोनों को अपनी जान देकर, और अब उसका दर्द तुम्हें है जो मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा। प्लीज़ लेट मी गो। फिर वह आयरन को छोड़ देता है। मेघा बताती है कि आयरिन और शर्मिला की गिल्ट की वजह से मनीष अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है और आयरिन को आज भी यही लगता है कि वह मनीष की मौत के लिए जिम्मेदार है। और शर्मिला को भी गिल्ट है कि वह समय रहते मनीष की मदद नहीं कर पाई, जबकि मनीष कह रहा है कि इनकी कोई गलती है ही नहीं, उसने अपनी जान दी थी, गलती उसकी थी और इसीलिए उस गिल्ट से उसको फ्री करे ताकि वह भी अब फ्री हो पाए, मुक्त हो पाए। तभी लैपटॉप पर अपने आप गौरव की वह वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें वह बता रहे थे कि लव वंस की आत्माओं को गिल्ट के साथ यादों में बांधने से वह बंध जाती हैं, वह मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए उनके सिर्फ अच्छी मेमोरीज के साथ ही याद करें, ना कि उनके साथ किसी गिल्ट को जोड़े। अब दूसरी तरफ वह पौधों वाली लोकेशन पर चले जाते हैं, जो पौधा अब पेड़ बन चुका था और उसे किसी ने काट दिया था। लेकिन रेटिंग्स चेक करने पर कुछ नहीं मिलता, वहाँ पर कोई आत्मा नहीं थी। राज कहता है कि वह आत्मा इस पौधे से जुड़ी थी जो बाद में पेड़ बन गया और पेड़ को काटने से वह आज़ाद हो गई। सिद्धार्थ कहता है कि मतलब वह आत्मा भी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उसे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ से फ्री होते ही उसने गौरव को ढूंढा और ख़त्म कर दिया। लेकिन ये आत्मा है कौन और गौरव कहाँ है? दूसरी तरफ आयरिन मनीष से उस लैपटॉप के जरिए बात कर रही थी कि मनीष, तुमसे एक आखिरी सवाल और इसके बाद कोई गिल्ट नहीं रहेगा। नो टाइज, नो बॉन्ड्स, जस्ट फ्रीडम। मनीष, तुम्हारी डेथ से एक हफ्ते पहले हम ड्राइव पर मड आइलैंड गए थे और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे ब्रेकअप को एक्सेप्ट करके फाइनली मूव ऑन करने लगे हो। सो याद है तुम्हें? और लैपटॉप से आवाज़ आती है हाँ, जिस पर आयरन कहती है कि तुम्हें याद होगा लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और ना ही हम कभी ऐसी कुछ ड्राइव पर गए थे। तुम मनीष नहीं हो। शर्मिला चौंक जाती है। आयरन कहती है कि पहले जो आया था वो मनीष था, लेकिन यह मनीष नहीं है, यह कोई और है। सब डर जाते हैं कि यह कौन है।
दूसरी तरफ यहाँ जंगल में यह लोग उस भूतिया पेड़ वाली जगह को साफ करके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर कोई तंत्र वगैरह हुआ था और किसी एंटिटी की ड्राइंग बनी थी, बहुत डरावनी सी। और राज कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, मेघा की रिसर्च फाइल में शायद। यह लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल भूत नहीं है, यह एक राक्षस है जिसे तंत्र विद्या से कैद किया गया था और अब वह आज़ाद हो गया है। दूसरी तरफ मेघा कहती है कि तुम मनीष नहीं हो, कौन हो तुम, क्यों आए हो और क्या चाहते हो? जिस पर वह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो आयरिन समझ गई थी और कहती है कि वाह, जिंदा होकर तुम मरे हुए लोगों की मदद करते थे और मरने के बाद जिंदा लोगों की मदद करने आए हो। वो बताती है कि यह गौरव है। मेघा इमोशनल हो जाती है कि गौरव, यह तुम हो? गौरव कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ आना ही पड़ा मेघा, क्योंकि तुम सबकी जान को खतरा है। वो वापस आ गया है। मेघा कहती है कौन वापस आ गया है? फिर लास्ट में हमें वही बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है। गौरव बाथरूम में जाते हैं और वही राक्षस गौरव पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ यह सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन वो कौन सा राक्षस था, किसने उसको कैद किया था और अब वह आज़ाद हो चुका है? गौरव ने कहा कि अब उसकी जान को खतरा है। मतलब कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका सीज़न 2 डेफिनेटली आएगा। और गाइस, जैसा सीरीज़ को रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे इसमें परफॉर्मेंस दी है इन लोगों ने, पूरी की पूरी सीरीज़ बवाल है। जंप स्केयर तो इतने खतरनाक है, तुमको मज़ा आ जाएगा देखकर। सबकी परफॉर्मेंस, करण टैकर वाज ऑसम एज ऑलवेज। तो जाकर देखो सीरीज़ को। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।